आज की सबसे बड़ी खबर की बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 8 महीने बाद वाराणसी के दौरे पर हैं। 7 साल में पीएम मोदी का ये 27वां दौरा रहेगा। 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण किया गया है जापान के सहयोग से। पीएम फ्लाईओवर मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन करेंगे। काशी में रोरो वेसल की भी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीएचयू में 100 बेड का विंग भी एक खास तौर पर डेवलप किया गया है, एमसीएच विंग, इसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस विंग का निर्माण खासतौर पर तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर वाराणसी और उसके आसपास के लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिले, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। दो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम के आगमन को लेकर काशी तैयार है। करीब 8 महीने बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। किन किन योजनाओं की वो शुरुआत करने वाले हैं, ये भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। जो सबसे बड़ा एक आकर्षण है वो है रोरो सर्विस का। 80 से राजघाट के बीच रोरो सर्विस की शुरुआत होगी। पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खास तौर पर बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, ताकि यहां पर बिजनेसमैन पहुंचे, गतिविधियां बढ़ें वाराणसी में। पीएम के आगमन को लेकर काशी तैयार है। करीब 8 महीने बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहां वो किन किन योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, और इन सौगातों की झांकी भी वाराणसी में देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री एक के बाद एक वाराणसी को सौगात दे रहे हैं। 464 करोड़ की परियोजना नगर निगम की है, जो मल्टी लेवल पार्किंग की झांकी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर गोदुलिया में ये मल्टी लेवल पार्किंग स्थापित की गई है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 40 करोड़ की पर्यटन का विकास का योजना, जिसमें रोरो क्रूज है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसकी झांकी दिखाई दे रही है साफ साफ। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे है 115 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसमें एमसीएच विंग और जो नेत्र चिकित्सालय है उसे किस तरीके से अपडेट किया गया है बीएचयू में, उसकी झांकी यहाँ पर है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जो भारत और जापान की मैत्री की मिसाल है। इस तरीके से कई ऐसी योजनाएं का सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को दे रहे हैं, और इसकी झांकी वाराणसी की जगह जगह पर देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो आज किन किन योजनाओं को हरी झंडी मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को देने वाले हैं, वाराणसी की सड़कों पर उसके बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में रोरो सर्विस का भी उद्घाटन करेंगे। रोरो यानी क्रूज को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाकर तैयार कर दिया गया है। क्रूज से हमारे संवाददाता विकास चंद्रा की एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। बनारस आने के बाद प्रधानमंत्री सूबे को यानी उत्तर प्रदेश को और बनारस को ढेर सारा सौगात देने वाले हैं। उन सौगातों में से 2 ये रोरो सर्विस है। दोनों सज धज कर प्रधानमंत्री के उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार है। बनारस के मशहूर संत रविदास घाट पर इसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा करके खड़ा किया गया है प्रधानमंत्री के उद्घाटन के लिए। वैसे बनारस में गंगा जी में शुरू से ही बड़े बड़े नाव और बाजरा चलते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो उन्होंने क्रूज की सर्विस भी दी। वो क्रूज भी रोरो के बगल में खड़ी है और उसे भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। 2 बड़े बड़े रोरोज हैं। इसमें अगर बात करें इसकी तो 200 लोगों की बैठने की क्षमता है। 8 कार, 2 बड़े बड़े ट्रक इसमें लद सकते हैं, और प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के लिए इस दोनों रोरो को बिल्कुल सजा धजा कर तैयार किया गया। आप देखिए रोरो के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। ये केबिन है जहां से इसके ऑपरेटर चलाएंगे। ये फुली मैकेनाइज्ड है। गंगा में इस रोरो सर्विस को आज से शुरू किया जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर रोरो लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए होता है, माल ढोने के लिए होता है। बनारस में वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ गंगा पे ब्रिज है। इसकी उपयोगिता है जो बताया गया मुझे कि गंगा में लोग इस पर सवार होकर के गंगा के सभी घाटों का दर्शन कर सकेंगे। कोई यदि चाहता है कोई कार्यक्रम करना, कोई फंक्शन करना, शादी विवाह करना, तो इस रोरो को वो हायर कर सकता है और इस पर से शादी विवाह कोई भी धार्मिक उत्सव कर सकता है। तो ये एक नायाब सौगात है बनारस के लिए आज जो प्रधानमंत्री देंगे। ये रोरो 2 बड़े बड़े रोरो हैं। आप इसकी साइज़ को देखिए, जो बताएगा कि 2 बड़े बड़े ट्रक, 8 कार, 200 लोग इसमें एक बार सवार हो सकते हैं। दोनों अगल बगल में खड़े किए गए हैं। आज इसका उद्घाटन है। प्रधानमंत्री बनारस को
इसे सौंपेंगे गंगा में, इसका आज परिचालन भी किया जाएगा। तो एक बिल्कुल यहाँ के लोगों में कौतूहल का विषय भी है, क्योंकि यहाँ के लोग तो शुरू से नाव और बाजरा में घूमते रहे हैं, बनारस की संस्कृति है, लेकिन इतने बड़े नाव को और इतने बड़े एक तरीके से जहाज नुमा नाव को उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि गंगा में अब पानी वाले जहाज चलेंगे। वाकई ये जहाज की तरह है भी। ठीक इसके बगल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो क्रूज सर्विस यहाँ शुरू कराई थी, उसे भी सजा धजा करके खड़ा किया गया है। ठीक बगल में जो 2 चलती है सर्विस, वो दोनों बगल में ही है। ये संत रविदास घाट है, बहुत ही मशहूर और प्राचीन घाट संत रविदास घाट है, और संत रविदास घाट से ही इसका परिचालन किया जाएगा। क्रूज का भी परिचालन यहीं से किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जब भी बनारस आते हैं तो बनारस को कुछ नया तोहफा देकर जरूर जाते हैं। इस बार ढेर सारा सौगात है उनकी पोटली में। उस पोटली में से एक ये भी है 2-2 रोरोस। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, बनारस। विकास चंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। विकास हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, वाराणसी से सीधे लाइव प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कवर करने के लिए पहुंचे हैं। विकास, हमने आपकी ये तस्वीर दिखाई जो रोरो सर्विस की शुरुआत हो रही है। गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट को कैसे डेवलप किया गया, इस बात की चर्चा बार बार हुई और इस बात की तुलना भी हुई क्या गंगा के घाट, गंगा के किनारे उस तरीके से डेवलप हो जाएंगे आने वाले समय में। रोरो सर्विस की शुरुआत हो रही है, जो तस्वीर बदल रही है वो तस्वीर इस बात की तस्दीक तो कर रही है कि आने वाले वक्त में गंगा के किनारे बेहद विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैं बार बार और लगातार बनारस आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के पहले के बनारस और आज के बनारस में अगर तुलना की जाए तो 1000% से ज़्यादा का बदलाव है। अब सड़कें यहाँ अलग दिखाई देती हैं, शहर की सारी व्यवस्था बदली हुई दिखाई देती है। और जो बनारस की पहचान है, ये कहा जाता है ना कि शाम में यावत सुबह है बनारस को सुबह आकर देखिए तो इसको घाट इसकी पहचान है। बाबा विश्वनाथ यहाँ की पहचान है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसके अंदर अभी मैं मौजूद हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो स्थल दिखाना चाहता हूँ कि यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और बनारस के चुनिंदा 6000 लोगों से वो एक तरीके से बात करेंगे। उसकी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। 10:30 बजे बनारस एयरपोर्ट से यहाँ वो आएंगे चौपर के जरिए BHU के कैंपस में, और ये IIT का ग्राउंड है जहाँ पे व्यवस्था की गई है। आप देखिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। जितने लोग यहाँ आएंगे सबको पहले से चिन्हित किया गया है, उन्हें आमंत्रण कार्ड पत्र दिया गया है, उतने लोग ही अंदर जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से यहाँ पालन किया जा रहा है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1500 करोड़ से ज्यादा का सौगात देने वाले हैं। अपनी पोटली से बहुत कुछ निकालने वाले हैं, सूबे के लिए भी और बनारस के लिए भी। अगर बनारस की बात की जाए तो यहाँ 3-4 बहुत ही अच्छे सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। अगर BHU की ही बात कर लें तो BHU में 100 बेड वाले जच्चा बच्चा केंद्र बनाए गए हैं जो सौंपेंगे। यहाँ आकर के कोरोना के जो फ्रंट वॉरियर हैं उनसे भी वो मिलेंगे। उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है क्योंकि एक बहुत ही नायाब तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से उसे बनाया गया है, उसे भी वो सौंपेंगे। रो आपने दर्शकों को दिखाया, साथ ही मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनारस को वो सौंपेंगे। बहुत कुछ ऐसे सौगात है जो बनारस को देने वाले हैं। तो घाटों की अगर बात करें, गंगा जी की अगर हम बात करें, तो जब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से बतौर सांसद चुने गए, प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार घाटों की, बनारस की साज सज्जा की जा रही है। बिल्कुल तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है और बदलती हुई तस्वीर अब दिखाई भी देती है। बनारस की संस्कृति है, यहाँ बाजरा, जो बड़े बड़े नाव होते हैं उसे बाजरा कहते हैं, यहाँ की संस्कृति में वो शामिल है। लेकिन अब यहाँ गंगा जी में क्रूज भी चलते हैं, अब रोरोज भी चलेंगे। लोग इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित है। घाटों की जो तस्वीर है वो भी बदली जा रही है। साफ सफाई पहले से बहुत ज़्यादा है, सड़कें चौड़ी हो गई। जो बाबा विश्वनाथ की गली मशहूर थी, अब बाबा विश्वनाथ के आसपास के इलाके को बिल्कुल बदल दिया गया। सवाल इस पर भी होगी कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, करीब 4 ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं, किन किन योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, क्या क्या सौगात देने वाले हैं, इसकी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। वाराणसी को लेकर आगे की उनकी प्लानिंग क्या है, इसकी भी वो चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं विकास, लेकिन सुशांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत जुड़े हैं हमारे साथ जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से। जरा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए सुशांत, क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। जापान के सहयोग से बनाया गया है और एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर जो एक अलग पहचान भी देगा वाराणसी शहर को।
सबसे पहले तस्वीर आप देखिए इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की, जिसकी परिकल्पना 2015 में की गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को लेकर वाराणसी आए थे और उसी समय आधारशिला रखी गई थी इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। जापान ने कहा था कि हम आपको ऐसा कन्वेंशन सेंटर बना के देंगे जो बनारस को एक और पहचान तो देगा ही, और साथ ही भारत और जापान की दोस्ती का एक मिसाल हमेशा कायम रहेगा। तो वो मिसाल अब सामने दिखाई दे रहा है, भारत और जापान के झंडे लहराते हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जापान के एम्बेसडर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि जापान के प्रधानमंत्री को आना था, चूंकि मेडिकल इमरजेंसी है जापान में, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, पर वो भी यहाँ पर जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उनका एक भाषण यहाँ पर सुनाया जाएगा। किस तरीके से तैयारी है इस कन्वेंशन सेंटर की वो आपको दिखाते हैं। जापानी जो फूल है वो स्वागत में लगाए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग LED लगाई गई है, जहाँ पर भगवान शिव के कैलाश में स्थापित रूप को दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भगवान शिव के तांडव स्रोत है उसे भी दर्शाया जा रहा है। इस कन्वेंशन सेंटर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा खूबी इसमें यह है कि 1250 लोग इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ बैठ सकते हैं, और पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, यानी कि एक भी बटन यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में आपको दिखाई नहीं देगा। सारी चीज़ें यहाँ पर सेंसर में काम करती है, चाहे वो लाइट है या फिर अलग अलग जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं, सीट्स हो, दरवाजे हो, सब कुछ सेंसर पर स्थापित है। और ये पहला कन्वेंशन सेंटर है उत्तर प्रदेश में जो आग बुझाने में भी अपने आप में सक्षम है, यानी कि फायर कर्टन्स लगे हुए हैं। अगर कहीं ऐसी कोई हादसा होता है तो तुरंत वो इस पर आग पर भी काबू पा लेगा। तो ये कन्वेंशन सेंटर बेहद खास है और भारत और जापान की मैत्री का एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके से आगे कार्यक्रम को ले जाएंगे आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। आपको आगे कन्वेंशन सेंटर में गार्डन आपको दिखाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के जो राजदूत है वो इस गार्डन में आएंगे और इस गार्डन में रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। सबसे पहले यही कार्यक्रम है, और रुद्राक्ष का पौधा लगाने के बाद मेन गेट पर जाएंगे और ये कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के जो राजदूत हैं उनके द्वारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूल से जापान और भारत का जो झंडा है वो भी यहाँ पर बनाया गया है, और लोकार्पण होने के बाद दोनों ही अंदर जाएंगे। और यहाँ पर 550 लोगों को बुलाया गया है जो कि काशी के अति विशिष्ट नागरिक है। उनके साथ एक संवाद होगा प्रधानमंत्री का। उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी बातों को भी यहाँ पर रखेंगे और लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। ठीक है सुशांत, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। सुशांत ने तस्वीरें दिखाई रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की, और ऊपरी हिस्से में जो सुशांत तस्वीरें दिखा रहे थे आपने देखा होगा 108 एल्युमिनियम के रुद्राक्ष भी वहां पर बने हुए। प्रतीकात्मक तौर पर रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाने वाले हैं। विकास का मैं रुक कर लेता हूं। विकास, इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर को भी पीएम मोदी ने खासतौर पर शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट से। इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बातचीत करते हैं तो वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि बिजनेसमैन आएंगे, गतिविधियां बढ़ेंगी। वो चाहते हैं कि वाराणसी एक हब के तौर पर डेवलप हो जाए। जहां पर आप मौजूद हैं BHU में, वहां पर 100 बेड का एक MCH विंग है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर खासतौर पर इस पर तैयार किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ये भी चर्चा करते हैं पूर्वांचल के लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। मकसद 2 है, वाराणसी आगे बढ़े। अगले साल की शुरुआत में चुनाव भी है तो पूर्वांचल को साथ भी लिया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि खास तौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो बनारस में होने वाले विकास कार्यों की वो खुद एक तरीके से निगरानी करते हैं और उनके द्वारा नियुक्त लोग उसकी लगातार निगरानी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बनारस से अगर वो जीते हैं, यहाँ के वो सांसद हैं, तो किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले कि प्रधानमंत्री यहाँ से थे और बनारस को कुछ मिला नहीं। क्योंकि लोग अब रायबरेली और अमेठी से तुलना करते हैं, अब बनारस की और वहाँ की, और तुलना करके अभी भी यहाँ जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ BHU के अंदर, यहाँ भी जो लोग मौजूद हैं और सुरक्षाकर्मी तैनात है, वो लोग भी इस बात की तुलना करते हैं कि रायबरेली और अमेठी में कितना विकास होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं। देखिए बनारस कितना बदल गया। जैसा मैं पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो जितने दिनों से मैं बनारस देख रहा हूं, लगातार आता हूं, कम से कम गंगा दशहरा को मैं बनारस जरूर आने की कोशिश करता हूं, उससे हजारों गुना ज्यादा यह बनारस बदल चुका है। अब अगर बनारस की तोहफे की बात की जाए तो लगातार मोदी ये कोशिश करते हैं कि सभी तरह के विकास यहाँ पे हो, लोगों को स्वास्थ्य भी मिले, शिक्षा भी मिले, बनारस अंतर्राष्ट्रीय स्थल बने। अब जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी बैठकें यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। जिस तरीके की व्यवस्था आप देखते हैं गांधीनगर अहमदाबाद में है कि बड़े बड़े आयोजन वहां की जाते हैं, तो अब प्रधानमंत्री मोदी की जोर इस बात पर। ठीक है विकास, देखिए वाराणसी की चर्चा करें तो वो चर्चा बड़ी असीमित हो जाती है और लंबे समय तक हम चर्चा कर सकते हैं। आगे आपसे दिन भर हम चर्चा ये जरूर आज करते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर कि जब भी आप वाराणसी जाते हैं इस दौरान आपको बदलाव क्या महसूस होता है। वाराणसी का अपना एक अलग मिजाज है, उस मिजाज में आधुनिकता का समावेश किस तरीके से हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।